एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट हर सेक्शन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं। नोट्स में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ है, फालतू चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं। जो भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें ऐड की गई हैं। फिर आते हैं आपके एमसीक्यू से आप जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना आप जब भी क्वेश्चन करते हो ना, कोई टॉपिक पढ़ते हो तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये सीरीज़ बेनिफिट होने वाली है जो भी टाट, सी टाट, कमीशन या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल साइंस आती है, उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, जो इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लेगा उसे बुक्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर चीज़ बहुत कंसाइज वे से समझाने की कोशिश की है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने चैप्टर्स भी इंक्लूड किए हैं। चैप्टर्स इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पता लगे, आपको ये ना लगे कोई चीज़ मिस हो रही है। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ मिस ना हो, ये चीज़ मिस ना हो, तो उसका ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे हर चीज़ ऐड की हुई है। तो चलिए, 9th क्लास तक तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। 10th क्लास का हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर आता है एनवायरनमेंट का लास्ट लेक्चर है। फिर आएगा आपका बायोलॉजी। उसके बाद आपकी एक क्लास होगी जिसमें कि हम कंप्लीट केमिस्ट्री करेंगे। 6 से लेकर 10 तक के जितने पॉसिबल चीज़ें बनती हैं वो सब कुछ हम वहाँ पे करेंगे। तो चलिए, आज का चैप्टर जो आता है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ ए नेचुरल रिसोर्सेज। So first question is the most appropriate definition of a natural resources. Natural resources क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिले होते हैं। तो देखते हैं present only on land, नहीं। A gift of a nature of a very useful in mankind, yes। A man made a substance placed in a nature, man तो बनाता नहीं है, क्योंकि natural resources वो होते हैं जो नेचर से मिलते हैं हमें। अवेलेबल ओनली इन ए फॉरेस्ट, ये भी गलत है। तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका, अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो सिलेक्ट द वन दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कौन सा रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कि विदाउट लॉस एनवायरनमेंट का आप चीज़ों को यूजफुल बना सकें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लांट ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट, यस ये तो आता ही है। ग्रोथ इरिस्पेक्टिव टू एक्सटेंड ऑफ ए डैमेज कॉस्ट तो आता नहीं है सस्टेनेबल में, तो दिस इज रॉन्ग। फिर आता है स्टॉपिंग ऑल डेवलपमेंट वर्क कंजर्व द एनवायरनमेंट। स्टॉप कर देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट तो ये तो आएगा नहीं। नेक्स्ट करते हैं, ग्रोथ दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द स्टेक होल्डर। मतलब जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो नीड होती है, जिसको पर्सन, जिसको इंटरेस्ट होता है, कंसर्न होता है समथिंग, तो उसकी ग्रोथ को भी ध्यान में देखा जाए, तो ये भी आता है। तो ऑप्शन 1 और 4 आता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा 1 और 4 है। 1 और 4 आता है आपका डी ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, पिक अप द राइट कम्बिनेशन ऑफ ए टर्म ऑफ हैज़ ए नॉन फॉसिल फ्यूल। नो मतलब इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल आपको पता है कि हमें कहाँ से मिलता है फॉसिल फ्यूल? डेड डिकेइंग मेटल से मिलता है, और बहुत टाइम तक, लॉन्ग प्रोसेस तक ये प्रोसेस रहता है, उसके बाद मिलता है, ठीक है। कौन सा नहीं है, ठीक है, इसमें बोला है विंड नॉन में आता है, ओशन भी आता है, बट कोल नहीं आता, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कैरोसिन, ये तो फॉसिल फ्यूल में आता है। विंड टाइड, ये नहीं आएगा। विंड, वुड, सन, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नॉन आपका फॉसिल फ्यूल, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक इसको कंजर्व करके नहीं रख जाता, डायरेक्टली हम इसको ले लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? सी इज द करेक्ट, ठीक है। वैसे देखा जाए कि वुड से ही मेनली क्या किया जाता है, नॉन फॉसिल फ्यूल बनता है। बहुत टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक उसको डैमेज करके रखा जाए, मतलब डैमेज नहीं, क्या बोल सकते हो, कंजर्व करके रखा जाए, मतलब अर्थ में बहुत नीचे दबे रह जाएं, हाई टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में। बट वुड तो हमें ऐसे मिलती है, तो बेस्ट ऑप्शन जो आता है यहाँ पे वो विंड, वुड एंड सन आता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सिलेक्ट द इको फ्रेंडली एक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग। कौन सी इको फ्रेंडली है? मतलब इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है उसको
डैमेज नहीं पहुंचाती। चलते हैं, यूजिंग कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी डैमेज पहुंचाती है। ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल का यूज़ किया जाता है जो कि खराब होता है। यूज़ पॉलीथीन बैग, नो, ये तो होगा ही नहीं। यूजिंग डाइंग कलर क्लोथ, नो। यूजिंग ए विंड मिल जनरेट ए पावर ऑफ ए इरीगेशन, ठीक है, मतलब पूरा प्रोसेस, ठीक है, जनरेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आएगा यहाँ पे। तो विंड मिल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये है एक इको फ्रेंडली है क्योंकि यहाँ पे विंड की मदद से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इको फ्रेंडली आता है। और कंट्री ऑफ विंड हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, कौन सी है, डेनमार्क, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, द बेस्ट वे टू असेस द पॉल्यूशन लेवल ऑफ ए वाटर बॉडी इन ए कैलकुलेटेड बाय, वाटर में पॉल्यूशन लेवल कितना है उसको चेक करने के लिए क्या चीज़ की जाती है, तो वो बैक्टीरिया की मदद से जो किया जाता है वो आता है कोलीफॉर्म काउंट। क्या आता है, कोलीफॉर्म काउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, द पर्पस ऑफ ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू, पर्पस क्या है रेन हार्वेस्टिंग का, मतलब रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है कि वाटर को स्टोर करना, वेस्ट नहीं होने देना, वो आता है ना आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो कौन सा आता है, रिचार्ज करता है ये ग्राउंड वाटर को, क्या करता है, रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है, कुल्ह इज एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग वर्ड मेड इन, कहाँ पे कुल्ह का यूज़ किया जाता है, देखो वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है, तो कुल्ह का यूज़ कहाँ किया जाता है, कुल्ह एक केनाल इरिगेशन सिस्टम है जो कि यूज़ होता है आपका हिमाचल प्रदेश में। बिहार में जो सिस्टम यूज़ होता है जो वाटर हार्वेस्टिंग का, उसे बोलते हैं पायनीज एंड अहार्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश दोनों में एक जैसे नाम से जो फेमस है चीज़ें वो आती है बूंदीज एंड आपका आ जाएगा बूंदीज, ठीक है, बूंदीज आ जाएगा यहाँ पे, जो कि मध्य प्रदेश एंड यूपी में दोनों में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ए 3R, 3R का मतलब क्या है, 3R का मतलब होता है, पहले क्या करना है, रिड्यूस करना है चीज़ों को, मतलब कि चीज़ें यूज़ कर रहे हो आपको उसको कम करना है, फिर आपको उसको रीयूज़ करना है, फिर आपको उसको रिसाइकल करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे रिसाइकल, रीजनरेशन, रीयूज़ आ गया, रीयूज़ ये कोई नहीं आएगा। तो ये देखो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन तो ठीक है बट थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है, पीडीएफ में इसको आपको करेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ आएगा रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम कर दिया चीज़ों को, रीयूज़ मतलब उसका फिर से रीयूज़ किया और फिर किया उसका रिसाइकल, ठीक है। तो ये आता है आपका 3R का मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगर सीक्वेंस नहीं पूछा गया है 3R का तो आपको यही करेक्ट हो जाएगा, बट अगर सीक्वेंस पूछा होगा तो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस हर लाइफ टू प्रोटेक्ट द, अमृता देवी एक लेडीज़ हैं, ठीक है, इन्होंने किस के बारे में, किस ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया, इन्होंने किया था खेजरी ट्री, ठीक है। खेजरी ट्री जो लगता है आपका खेजरी विलेज सेम नेम से, एंड ये लगता है जोधपुर इन राजस्थान, ये वहाँ लगता है, वहाँ पे इन्होंने 393 अदर पीपल के साथ खेजरी ट्री के लिए प्रोटेक्शन मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, और प्रोटेक्ट किया था उस ट्री को। नेक्स्ट करते हैं, टेहरी डैम कंस्ट्रक्ट रिवर, टेहरी डैम जो कंस्ट्रक्ट होता है वो आता है भागीरथी। स्टूडेंट जब आप बुक को देखोगे ना, बुक में गंगा होगा पर गंगा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा भागीरथी, ठीक है। नर्मदा पे जो डैम बना है उसको बोला जाता है सरदार सरोवर डैम, क्या बोला जाता है, सरदार सरोवर। अब ये क्यों किया जाता है, यहाँ पे डैम में वाटर को स्टोर किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी से, और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बनाई जाती है, मतलब जनरेट की जाती है इसकी इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट करते हैं, द डिग्रेडेड अरेबियन फॉरेस्ट
वर रिवाइव बाय द एफर्ट ऑफ, मतलब अरेबियन जो फॉरेस्ट थे वो ख़राब होने, मतलब उसको डिग्रेड होने लग गए थे विदाउट, किसकी वजह से, कि जैसे कि लोग काट रहे थे, लोगों को पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसकी वजह से। तो इसके ऊपर किसने एफर्ट लगाए कि वो उसको बचा सके, वो आते हैं आपके ए के बैनर्जी। वहाँ पे था सॉल्ट ट्रीज, ठीक है, जो फेमस है, उसके लिए इन्होंने प्रोटेक्ट किया था। कि इन्होंने किया था ए के बैनर्जी, कहाँ किया था, अरेबियन फॉरेस्ट, ठीक है। एक और हमने किया अभी, अमृता देवी बिश्नोई, किसमें किया था, खेजड़ी ट्री। ये क्वेश्चंस आते हैं, जीके में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। आप ये सोचोगे जो ये क्लास है ना, ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए यूज़फुल है। फिर आता है चिपको मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय। चिपको मूवमेंट है, किसने ऑर्गेनाइज की थी, ये की थी रानी गढ़वाल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या था कि चिपको मतलब हग ऑफ द ट्री, ट्री को काटने आए लोग, तो उन्होंने जो लोग थे इन्होंने मिल के उसको चिपक गए कि नहीं काटने देंगे। तो फिर इंसान को थोड़ी ना काट सकते थे, तो इनका जो प्रोटेस्ट था वो सक्सेसफुल हो। कहाँ यह था ये सबसे ज़्यादा, हिमालयन में सबसे ज़्यादा था ये। नेक्स्ट करते हैं, विच pH रेंज मोस्ट स्टेबल लाइफ इन ए फ्रेश वाटर प्लांट एंड एनिमल। देखो pH रेंज होती है, आपको पता है pH स्केल होता है, एक बैलेंस होती है 7, इसके ऊपर एसिड, इसके बाहर बेस, तो एक रेंज आती है जिसमें कि बोला जाता है बेस्ट ग्रोथ होती है किसी भी चीज़ की। तो किस रेंज में आती है, वो आती है आपकी 6.5 to 7.5। तो ये बैलेंस रेंज होती है जिसमें बैलेंस रहती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ अ नेम रिप्लेनिश ऑफ ए फॉरेस्ट, मतलब फिर से आपको मतलब रिप्लेनिश मतलब आप बोल सकते हो फिर से ग्रो करना प्लांट को, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एफॉरेस्ट्रेशन, या बोल सकते हैं रिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन होता है प्लांट कटना, एफॉरेस्ट्रेशन होता है प्लांट को फिर से ग्रो करना। क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल ब्रॉट अबाउट द ग्रीनरी इन ए राजस्थान, राजस्थान में स्टोर किया जाता है पानी, मतलब कैनाल सिस्टम है, वो किस नाम से होता है, फेमस है, वो आता है इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सी आती है, इंदिरा गांधी कैनाल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड इन, एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। कब किया जाता है, 5 जून को। नेक्स्ट आता है, गंगा एक्शन प्लान वॉज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट किया था गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया था 1985 में। किसने में किया था, 1985 में। अब ये क्यों किया होगा, ये इसलिए किया क्योंकि गंगा गंदी हो रही थी, गंगा को प्रोटेक्शन करने के लिए कि उसमें गंदगी ना फैले, उसको साफ़ करने के लिए ये एक्शन प्लान चलाया गया, जो कि 1985 में चलाया गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, फॉरेस्ट इनकरेक्ट आएगा, ठीक है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट आएगा क्योंकि मैक्सिमम इसमें करेक्ट है। फॉरेस्ट प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, यस। फॉरेस्ट हैव ए ग्रेट प्लांट डाइवर्सिटी, यस। फॉरेस्ट डू नॉट कंजर्व सॉइल, ये तो नहीं लगता, इनकरेक्ट है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्व वाटर, तो ये भी होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। पीडीएफ में आपको जो मिस्टेक्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एमसीक्यू करते हो ना, अगर आपको डाउट हो रहा है कि कौन सा आंसर आता है कौन सा नहीं, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए। जैसे कि एक आपको 4 ऑप्शन है, अब देखिए आपको कुछ 2 ऑप्शन का तो ऐसा लग जाएगा कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा, उनको गलत कर दीजिए। फिर 2 ऑप्शन के बारे में सोचिए कि कौन सा एग्जैक्ट हो सकता है, और फिर आप एलिमिनेशन टेक्निक से आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायो होता है लिविंग, डाइवर्सिटी होता है वैरायटी। तो वहाँ पे जहाँ हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मतलब मेन एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो आता है आपके फॉरेस्ट। अब सोचोगे फॉरेस्ट में लोग कम रहते हैं तो कैसे पाई जाती है, फॉरेस्ट में बेशक लोग कम रहते होंगे, बट यहाँ पे और जानवर, जैसे जानवर, छोटे ऑर्गेनिज्म, पेड़, सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे बोला सकता है बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है।
नेक्स्ट करते हैं, सूर्यगम्स आर द एज ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ए वाटर हार्वेस्टिंग इन। ठीक है, एक सिस्टम है वाटर हार्वेस्टिंग का। हमने एक और क्वेश्चन किया था एचपी में कुल्लू, बिहार के पाइन्स एंड अहार। ठीक है, सुगरगम एक एज ओल्ड मतलब पहले चलता था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ पे होता था? देखो, कर्नाटका में, याद रखना कौन सा है, ये आता है कटास। ठीक है, फिर तमिलनाडु में ये आता है एरिस, और फिर आ गया आपका सी जो कि केरला। सुगरगम जो होता है वो केरला में माना जाता है। तो इसके साथ जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो बन सकते थे वो बता दिए। बाकी आपने नोट्स में भी अच्छे से हर चीज़ डिस्कस कर ली है। दोनों क्लासेस जो लगा लेता है उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने इसी वजह से की थी, और ये बहुत बेनिफिट रहता है ये। ठीक है, अब क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है 10 दिन टैट के लिए बचे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो मैं इन दिनों में करवाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।